हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लब। गाइज मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूज़पेपर को रीड करने की। तो चलिए गाइज ज़्यादा डिले ना करते हुए आज की हेडलाइन को अच्छे से स्टडी करते हैं। सो गाइज हेडलाइन है, गुरुकुल्स कैन सर्व एज मॉडल्स फॉर इंस्टीट्यूशंस। क्या मतलब हुआ गाइज? गुरुकुल्स गाइज, जैसा कि आप जानते हैं गुरुकुल जो एक एंशियंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट हुआ करते थे गाइज हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान का ये पार्ट रहे हैं और अब भी हैं। काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी भी गुरुकुल्स काम कर रहे हैं। तो ये हेडलाइन है गाइज, गुरुकुल्स जो गुरुकुल्स होते हैं गाइज कैन सर्व, काम कर सकते हैं, एज के रूप में, मॉडल्स के रूप में, फॉर के लिए, इंस्टीट्यूशंस संस्थाओं के लिए। तो गाइज जो गुरुकुल्स हैं, जो दूसरी संस्थाएं हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनके लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा है गाइस? जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐसा कहा है गाइस। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गुरुकुल। डिफेंस मिनिस्टर जो भारत के जो सुरक्षा मंत्री हैं गाइस, लेज फाउंडेशन होता है आधारशिला रखना या नींव पत्थर रखना। लेव फाउंडेशन स्टोन आधारशिला रखना, ऑफ वर्ड्स अपोस्ट्रोफी ऐसे तो दुनिया की लार्जेस्ट होता है सबसे बड़े, गुरुकुल की। तो सुरक्षा मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने जो दुनिया के सबसे बड़े जो गुरुकुल हैं उनका आधारशिला रखी गाइस। ठीक है, तो चलिए अब न्यूज़पेपर की हेडलाइन को अच्छे से स्टडी करते हैं गाइस। Union Defence Minister Rajnath Singh laid the foundation stone of what is being claimed will be the world's largest Gurukul at a ceremony in Haridwar on Saturday. यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो केंद्रीय रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी, लेड फाउंडेशन स्टोन होता है आधारशिला रखना। तो गाइस ये पास्ट की न्यूज है, तो लेड सेकंड फॉर्म है, तो फाउंडेशन स्टोन उन्होंने आधारशिला रखी या नींव पत्थर रखा, ऑफ किसका गाइस? व्हाट इज़ बीइंग क्लेम्ड, कि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है, विल बी होगा, क्या होगा? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल, जो दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा उनकी आधारशिला रखी किन्होंने? यूनियन मिनिस्टर जो रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी ने गाइस। ठीक है, एट ए सेरेमनी एक कार्यक्रम में, इन हरिद्वार में ऑन सैटरडे गाइस। ठीक है, होगा आप अच्छे से समझ गए होंगे। यूनियन मिनिस्टर जी ने दुनिया के सबसे बड़े, उन्होंने ऐसा दावा किया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल है, उस एक कार्यक्रम में उनकी आधारशिला रखी शनिवार को गाइस। ठीक है, हरिद्वार में। एट द इवेंट, इस कार्यक्रम, एट द इवेंट ये कार्यक्रम होस्टेड बाय योगा गुरु स्वामी रामदेव पतंजलि ग्रुप। ये जो गाइस कार्यक्रम है, होस्ट होता है गाइस आयोजन करना, तो पास्ट की न्यूज़ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो होस्टेड आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया किसके द्वारा? बाय योगा गुरु स्वामी रामदेव पतंजलि ग्रुप। जो योगा गुरु गाइस स्वामी रामदेव जी हैं, उनका जो ग्रुप है गाइस, फाउंडेशन उनका जो है पतंजलि ग्रुप, उनके द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है गाइस। सिंह अंडरलाइन द contribution of ancient gurukuls to Indian culture and added that present day gurukuls will be emblems of purity and morality and serve as models for other education institutions. सो गाइस सिंह राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने, अंडरलाइन होता है रेखांकित करना, या उन्होंने ऐसा अंडरलाइन किया, रेखांकित किया, द कॉन्ट्रीब्यूशन किसका? योगदान को, रेखांकित किया योगदान को, ऑफ एंशियंट गुरुकुल जो पुराने गुरुकुल हैं उनके योगदान को रेखांकित किया, टू इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति में उनका क्या योगदान रहा है, एंड एडेड और आगे कहा दैट कि प्रेजेंट डे गुरुकुल्स जो आज के दिन के, जो वर्तमान के गुरुकुल हैं, विल बी एब्लीम्स, एब्लीम्स होता है गाइज प्रतीक होना। तो जो आज के जो गुरुकुल हैं विल बी एब्लीम्स, वो प्रतीक होंगे, और प्योरिटी किसके? शुद्धता का प्रतीक होंगे, एंड मोरालिटी और नैतिकता का प्रतीक होंगे, एंड सर्व और काम करेंगे एज मॉडल्स, मॉडल के रूप में, फॉर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो दूसरे शैक्षणिक संस्थान हैं
उनके लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे, क्योंकि इनकी प्योरिटी है और ये प्योरिटी का प्रतीक है और नैतिकता का प्रतीक है। और इंडियन जो कल्चर है, भारतीय जो संस्कृति है, उनके बचाव के लिए इन्होंने काफ़ी योगदान दिया गया। ठीक है। इट विल गिव इम्पेटस टू कल्चरल डेवलपमेंट्स। इट विल गिव, ये देंगे, गिव होता है देना, ये देंगे, इम्पेटस होता है गति, ये गति देंगे टू कल्चरल डेवलपमेंट, जो संस्कृत विकास की को गति देंगे गाइस। ये जो गुरुकुल होंगे गाइस, जो हमारा इंडिया का सांस्कृतिक विकास होगा उसको ये और ज़्यादा गति देंगे। ऐसा किन्होंने बोला? सिंह एडेड, सिंह ने ऐसा, रक्षा मंत्री जी ने ऐसा कहा। एडेड होता है पास्ट की ये खबर है, तो पास्ट इंडेफिनिट ऐसा कहा उन्होंने। ठीक है। वाइल देयर इज़ नो डिनाइंग दैट मॉडर्न एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। वाइल, जबकि, देयर इज़ नो डिनाइंग, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। नो डिनाइंग होता है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, दैट की मॉडर्न एजुकेशन, जो आधुनिक शिक्षा है गाइस, इज़ द नीड, वो ज़रूरत है, ऑफ द आवर्स, और होता समय की। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो आधुनिक शिक्षा है वो समय की, इस समय की ज़रूरत है, वर्तमान समय की वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। आवर कल्चरल हेरिटेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड एज वेल। और उन्होंने आगे ये कहा, आवर कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हेरिटेज होता है विरासत, मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उनका भी बचाव किया जाना चाहिए, आवश्यक रूप से उनको भी बचाया जाना चाहिए, एज वेल, उनके साथ साथ, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ जो हमारे कल्चरल विरासत है उनका भी बचाव किया जाना चाहिए या उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा सिंह साहब ने कहा। फॉर दिस, इसके लिए, वी नीड गुरुकुल्स, इसके लिए वी नीड, हमें ज़रूरत है गुरुकुल्स की, गुरुकुल की ज़रूरत है हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा के लिए गाइस। ठीक है। अनलाइक ओल्ड गुरुकुल्स, अनलाइक होता है के विपरीत, ओल्ड गुरुकुल्स होता है जो पुराने गुरुकुल्स थे, पुराने गुरुकुल के विपरीत, दीज आर मॉडर्न यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़। ठीक है। जो पुराने गुरुकुल थे उनके विपरीत, अनलाइक होता है के विपरीत, दीज आर मॉडर्न गुरु, जो आजकल के जो वर्तमान के जो गुरुकुल हैं, दीज आर मॉडर्न, वो अत्याधुनिक गुरुकुल हैं, यूजिंग, जो प्रयोग कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, का प्रयोग कर रहे हैं गाइस। ठीक है। तो जो पुराने गुरुकुल थे उनके विपरीत जो आज के गुरुकुल हैं गाइस, वो बहुत आज की जो अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग कर रहे हैं गाइस। ठीक है। आगे वो कहता है कि होपफुली, आशा की जाती है, होपफुली का मतलब होता है आशा की जाती है, दे विल यूज़, वे प्रयोग करेंगे, यूज होता है प्रयोग करना, विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ गाइस, दे विल यूज, वे प्रयोग करेंगे, अमर्जिंग, अमर्जिंग होता है उभरती हुई, एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वो ऐसा आशा की जाती है कि वो प्रयोग कर, उभरती हुई, और कटिंग एज होता है गाइस अत्याधुनिक, जो मॉडर्न बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका यूज़ करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे आजकल के जो गुरुकुल हैं मॉडर्न। ठीक है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो कृत्रिम, आर्टिफिशियल होता है कृत्रिम, इंटेलिजेंस होता है बौद्धिक का, जो कृत्रिम बौद्धिक का भी प्रयोग करेंगे। एंड इवन गो बियॉन्ड, और इवन, इवन का मतलब होता है भी, गो होता है जाना, बियॉन्ड होता है आगे, और उससे आगे भी जाएंगे। ठीक है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और कृत्रिम बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो और आशा की जाती है कि इससे भी आगे वो जाएंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे गाइस। ठीक है। यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, एंड बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी वर प्रेजेंट एट द इवेंट। तो ये गाइस, ये जो यूनियन मिनिस्टर जो मेघवाल जी हैं, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, और उत्तराखंड के जो सीएम साहब हैं पुष्कर सिंह धामी, और बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं गाइस सुधांशु त्रिवेदी, वर प्रेजेंट, ये प्रस्तुत रहे, उपस्थित रहे गाइस, प्रेजेंट होता है उपस्थित रहे, एट द इवेंट, इस कार्यक्रम पर। ठीक है गाइस, होप आप अच्छे से इतना समझ गए होंगे। ओवर 30,000 पीपल फ्रॉम हरिद्वार एंड इट्स नेबरिंग एरिया आल्सो अटेंडेड। ओवर 30,000, 30,000 से भी ज़्यादा पीपल, लोग, फ्रॉम हरिद्वार, हरिद्वार से, एंड इट्स नेबरिंग एरियाज़, और उसके
पड़ोस के एरिया से, क्षेत्र से, आल्सो अटेंडेड, वो भी प्रस्तुत रहे या उपस्थित रहे। अटेंडेड तो उपस्थित रहना गाइस, ठीक है। होप आप इतना अच्छा समझ गए होंगे गाइस। रामदेव हैड थर्सडे अनाउंस्ड plans of over 800 crore investment in the 118 years old Gurukul Mahavidyalaya at Haridwar, in whose 300 bigha campus the Gurukul is being set up. So guys, Ramdev had on Thursday announced, had plus verb की announced होता है verb की थर्ड फॉर्म, तो ये गाइस टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो घोषित करना, घोषणा की, रामदेव ने थर्सडे को घोषणा की थी किसी की, प्लान्स, उस योजनाओं की, ऑफ ओवर 800 करोड़ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने घोषणा की थी 800 करोड़ रुपए को। तो कहने का गाइस मतलब हुआ कि रामदेव जी ने थर्सडे को घोषणा की थी, अनाउंस होता घोषणा करना, प्लान योजना की किसी 800 करोड़ रुपए के निवेश, इन्वेस्टमेंट होता है निवेश करना, इन 118 ईयर ओल्ड, 118 साल पुराने गुरुकुल महाविद्यालय में, ठीक है, एट हरिद्वार, हरिद्वार में, इन हुज 300 बीघा कैंपस, जिसका हुज होता है जिसका 300 बीघा 300 हेक्टेयर का जो कैंपस है गाइस, द गुरुकुल इज बीइंग सेटअप, जिसको गुरुकुल के रूप में स्थापित, बीइंग सेटअप, इज बीइंग सेटअप गाइस, स्थापित किया जा रहा है गाइस, ठीक है। तो रामदेव ने 800 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थर्सडे को, वीरवार को, ठीक है, जिसमें उसने 118 साल पुराने 118 साल पुराने गुरुकुल महाविद्यालय में के 300 हेक्टेयर के कैंपस को गुरुकुल के रूप में स्थापित किया जा रहा है गाइस, ठीक है। होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों में, इन द नेक्स्ट, अगले 5 ईयर, अगले 5 सालों में, पतंजलि will invest rate 5 to 10,000 crore over different educational projects। तो उनका कहने का मतलब यह है कि अगले 5 सालों में जो पतंजलि ग्रुप है गाइस, जो बाबा रामदेव का फाउंडेशन है पतंजलि ग्रुप, विल इन्वेस्ट, वो निवेश करेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ, विल इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करेगा, निवेश करेगा, कितने रेट, 5 to 10,000, 5 to 10,000, 5 से 10,000 करोड़ रुपए, ओवर डिफरेंट एजुकेशनल प्रोजेक्ट, किसमें, ओवर डिफरेंट होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, एजुकेशनल होता है शैक्षणिक प्रोजेक्ट होता है परियोजनाओं में। तो उन्होंने ऐसा कहा कि अगले 5 सालों में जो पतंजलि ग्रुप है वो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में 5 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट या निवेश करेगा गाइस, ठीक है। रामदेव हैड सेड, रामदेव ने ऐसा कहा था, ये हैड सेड का मतलब गाइस हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, कहा था। एट द इवेंट ऑन सैटरडे, एट द इवेंट, इस कार्यक्रम में, ऑन सैटरडे, जो सैटरडे को हुआ, द योगा गुरु सेड, योगा गुरु ने कहा, वी वर एजुकेटेड एट ए गुरुकुल, वी वर एजुकेटेड, हमारी जो शिक्षा हुई, एट ए गुरुकुल, एक गुरुकुल में हुई, एंड हैड ए हम्बल बिगनिंग, एंड हैड, और हैड रही है, ए हम्बल होता है विनम्र, बिगनिंग होता है शुरुआत, यानी कि हमारी जो शुरुआत बड़ी विनम्र रही है, बड़ी कमज़ोर रही है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है एक गुरुकुल में से हुई थी गाइस, ठीक है। बट परंतु वी हैड सक्सीडेड, वी हैड सक्सीडेड, ये हैड सक्सीडेड क्यों गाइस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड सक्सीडेड, हम सफल रहे हैं, वी हैव सक्सीडेड, हम सफल रहे हैं, इन एस्टेब्लिशिंग, स्थापित करने में, ए ह्यूज होता है विशाल, इकोनॉमिक होता है आर्थिक, एम्पायर होता है साम्राज्य, परंतु फिर भी हम एक विशाल आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो एजुकेशन है बड़ी ही विनम्र रही है, गुरुकुल से रही है, लेकिन फिर भी हम एक विशाल आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि एवरी पेनी ऑफ विच, एवरी पेनी होता है प्रत्येक पैसा या प्रत्येक सिक्का, ऑफ विच, जिसका, जिसका प्रत्येक सिक्का, विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड का ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, विल बी यूज्ड, हर सिक्के का प्रयोग किया जाएगा, टू सर्व, काम करने के लिए, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है मानवता के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की सेवा के लिए, सर्व होता है सेवा करना, मानवता की सेवा करने के लिए हर एक सिक्के का, हर एक पैसे का प्रयोग किया जाएगा गैस, ठीक है। हो आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। आचार्य बालाकृष्ण रिफर टू द हेडेज ऑफ गुरुकुल्स,
आचार्य बालाकृष्ण, रेफर्ड होता है संकेत देना या इशारा करना, टू द हे डेज, हे डेज होता है गाइस सुनहरे दिन, हे डेज मतलब सुनहरे दिन ऑफ गुरुकुल्स। आचार्य बालाकृष्ण जी ने इस गुरुकुल महाविद्यालय के जो सुनहरे दिन हैं उनको याद किया या उनकी तरफ संकेत किया दिया, ठीक है। विच हैड बीन विजिटेड, विच हैड बीन विजिटेड ये गाइस प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, हाँ पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। विच हैड बीन विजिटेड जो कि विजिट किया गया किसके द्वारा, बाय 5 PM इन द पास्ट, इन द पास्ट तो अतीत में, जो अतीत में 5 विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्राइम मिनिस्टरों के द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा दौरा किया गया था। कौन, गुरुकुल जो महाविद्यालय है वो पास्ट में, अतीत में, जिसमें 5 अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने जिसका दौरा किया गया, ठीक है। इट लॉस्ट इट्स ग्लोरी, अब ये क्या है कि इट लॉस्ट ये खो गया है, इसकी खो गई है इट्स ग्लोरी, इसका गौरव अब खो गया है ना, अब इसका गौरव खो गया था। इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स, इन द लास्ट, लास्ट होता है पिछले, फ्यू होता है कुछ, डेकेड्स होता है दशकों में, दशक 10 साल का जैसे एक दशक होता है, तो पिछले कुछ दशकों में इसका जो गौरव है वो खो गया था, गौरव खो गया था, ठीक है। बट विद पतंजलि कमिंग टू इट्स रेस्क्यू, बट परंतु विद पतंजलि, पतंजलि कमिंग, कमिंग होता है आगे आने से, टू इट्स रेस्क्यू इसके बचाव में, पतंजलि के आगे आ जाने से, इट विल रिगेन द सेम, इट विल रिगेन गाइज ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल रिगेन पुनः प्राप्त कर लेगा, पुनः प्राप्त कर लेगा, रिगेन होता है पुनः प्राप्त करना, तो पुनः प्राप्त कर लेगा क्या क्या, द सेम, सेम मतलब इसका गौरव। तो रेस्क्यू जो पतंजलि है उसके द्वारा इसके रेस्क्यू, इसके बचाव के लिए आगे आने से ये दोबारा से अपना गौरव को प्राप्त कर लेगा गाइस, ठीक है। इन द ईयर्स टू कम, ईयर्स टू कम जो आने वाले वर्ष है, आने वाले वर्षों में ये अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर लेगा। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा गाइस, ठीक है। तो गाइस होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये एक छोटी सी एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग थी गाइस। तो गाइस जिसको आप अच्छे से पढ़िए, रीड करिए और मेरे साथ साथ भी समझने की कोशिश करिए, और उसके बाद अपनी जो वोकैबुलरी है गाइस उसको नोट डाउन करिए, अपनी एक डिक्शनरी के रूप में नोट डाउन करते चले जाइए, एक नोटबुक बनाइए और बार बार उसको लिखते रहोगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक अच्छी वोकैबुलरी बन जाएगी गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।